मैं नहीं जानता कि इस गांव की जनसंख्या कितनी है, लेकिन मैं इतनी बात तो मानता हूं कि इतने लोग तो नहीं है जितने यहां उपस्थित हैं। आप सौभाग्यशाली लोग हैं कि आज कविता को सुनने के लिए आप लोग इकट्ठा हुए हैं। न जाने कितने सवाल आपके मन में होंगे कि बड़ी दूर से चलकर आए हम। मैं तुम्हारे मन तक पहुंचना चाहता हूं कि बड़ी दूर से चलकर आए हम, इस समय को आबाद करेंगे। दोस्त ने इजाजत दे दी है, कविता की जबान में बात करेंगे। क्या बात है, जोड़ा डालना एक बार। क्योंकि मैं तुमसे रिश्ता बनाना चाहता हूं। मैं तुम्हारे लिए अजनबी हूं और आप मेरे लिए अजनबी हो, लेकिन अगले 10 मिनट में मेरा और आपका यदि कोई रिश्ता बन पाए तो समृद्ध मंच है। मैं उनको इंगित करते हुए एक बात कहता हूं कि मैं तुमसे रिश्ता बनाना चाहता हूं। दर्द अपना, तालियों को रोकना, कि मैं तुमसे रिश्ता बनाना चाहता हूं। दर्द अपना गुनगुनाना चाहता हूं। अरे तुम तालियों से साथ दो मेरा, मैं कविता सुनाना चाहता हूं। क्या बात है, बहुत पहले तुम्हारे मन तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं कि गिरे हैं हम कभी यारो। अग्रिम पंक्ति के लोग ताली कम बजाते हैं, लेकिन मेरी उम्मीद आपसे ज्यादा है कि गिरे हैं हम कभी यारो, तो तुमने ही संभाला है। हमारी मेहनत का कमाया हर निवाला है, और हमें बदनाम करने की रची है साजिशें उसने, कि जिसके घर में अभी तक भी हमारा ही उजाला है। भाई समझदार लोग हैं, मैं समझ गया आपको, बहुत अच्छा। लेकिन साहब ये कार्यक्रम हुआ क्यों? ये कार्यक्रम करा किस लिए? भाई उपेंद्र अर्पण ने इस कार्यक्रम का संयोजन क्यों किया? यहां बहुत सारे कार्यक्रम हो भी सकते थे और बहुत लोग इकट्ठा भी हो सकते थे, लेकिन संस्कार और संस्कृति को सुनने वाले यदि इतने लोग भी हैं तो मैं आपको प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप गांव के परिवेश से आने वाले लोग साहब, अब गांव का परिवेश बदल चुका है, हमारे संस्कार बदल चुके हैं, हमारी संस्कृति बदल चुकी है। क्योंकि जिस गांव में बारिश नहीं पड़ती, जिस गांव में बारिश नहीं पड़ती, वहां की फसलें खराब हो जाती हैं। अरे जहां संस्कार पैदा नहीं होते वहां नस्लें खराब होती हैं। इन नस्लों को बचाओ साहब, और ये संस्कार यदि बचे, ये नस्ल बचे, तो इसमें संस्कार का काम होगा, हिंदी का काम होगा। वो काम करने के लिए हम आप लोगों के बीच उपस्थित है, और संस्कार बचाने का काम यदि कोई करती है तो वो माँ करती है। और मंच पर भी माँ बैठी है, मैं उन्हीं को समर्पित करते हुए एक बात कहता हूँ, हम वो अंतिम पीढ़ी है साहब जिनकी माँ का फेसबुक पर कोई अकाउंट नहीं है। हमारी माँ मोबाइल तो चलाना नहीं जानती थी, लेकिन हमें किस तरह बनाना है वो जानती थी साहब। ये बदला है हालात। तब वीर रस के इस कवि ने कुछ पंक्तियां लिखी, जब 4 बेटे कोख में पालने वाली माँ जब दरबदर हुई कि खुद में इतना बिखर चुकी है वो, कि खुद में इतना बिखर चुकी है वो, कि छोड़कर भी तो तुझे अब जाया नहीं जाता। उम्र के आखिरी पड़ाव पे बेटा कह रहा है, माँ मुझसे रिश्ता निभाया नहीं, माँ मुझसे रिश्ता निभाया नहीं जाता। और माँ क्या है? लोग चांद की तुलना अपनी महबूबा से करते हैं, लेकिन भैया यदि उस चांद की तुलना विनोद भैया मैंने माँ से की हो, तो मुझे आशीर्वाद आपका मिले कि जो रब दुनिया को अपने हाथों से सजाता है, एक चांद की तुलना मैंने अपनी माँ से की है। और यदि यहाँ उपस्थित लोग जितने उपस्थित हैं, मुझे नहीं मालूम आपकी माँ जीवित है या नहीं है, लेकिन जितने लोग उपस्थित हैं मैं उनसे अनुरोध करता हूँ, एक पल के लिए अपनी माँ को याद करना, मेरी बात सुनना, कि जो रब दुनिया को अपने हाथों से सजाता है, माँ के प्यार के लिए तन्हाई में रोता है, और जिसके होने पे ये दुनिया गुरूर करती है साहब, वो चांद भी मेरी माँ के पैरों में सोता है। जमाना साथ था मेरे,
जमाना साथ था मेरे फिर भी तन्हाई थी, पता नहीं किस बात से मेरी माँ को रुसवाई थी। अरे उस माँ का दिल मत दुखाना कभी, अरे उसने हमको दुनिया दिखाई थी। बहुत शानदार। और पिता क्या होते हैं? यहाँ भी बहुत सारे पिता बैठे हैं, यदि उनके दिल का दर्द मैं पढ़ पाऊं कि जो रब दुनिया अपने पिता का मैं दर्द सुनाता हूं कि किसी राह पर चलना आसान नहीं होता, किसी राह पर चलना आसान नहीं होता, पंछी का जमीन पर मकान नहीं होता। अरे खुश नसीब है वो जिनके पिता हैं, पिता से बड़ा कोई आसमान नहीं होता। और उनकी उम्मीदों का चिराग अब बुझने लगा है। अभी उस कोने से तालियां नहीं आई, शायद मैं सही बात नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं यदि आप तक पहुंच पाऊं कि उनकी उम्मीदों का चिराग अब बुझने लगा है, बाबूजी की आंखों के सपनों का असर ढलने लगा है। अरे ताउम्र दौलत कमाई थी जिसके लिए, बाप बूढ़ा हुआ तो बेटा नजर बदलने लगा है। अब आप ठीक से मेरे मन के हो गए हैं। एक छोटी सी रचना आपके सामने रखता हूं। मंच बड़ा समृद्धशाली है, लेकिन कविता के नाम पर कुछ ना सुना कर गया तो वो लोग कहेंगे मैं एक कविता आपके सामने रखता हूं। आज बेटियों को कुछ भी कह देते हैं साहब, वो बेटी कुछ नहीं करती, लेकिन मैं उस बेटी को आपके इस मंदिर तक लाना चाहता हूं जिसके नाम पर महाभारत हो गई, जिसका अपमान हुआ तो इतना बड़ा विध्वंस इस धरती पर हुआ, जिसकी मौत का कारण 4 करोड़ से भी ज्यादा लोग बने। मैं